हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी के पास 75 लाख यानी कि 75 लाख शेयर्स हैं इस कंपनी के। और माल जैसे भी उठाए जा रहे हैं, जैसे पिछले क्वार्टर में उठा के इन्होंने 75 लाख के टारगेट को पूरा कर दिया। लेकिन आपके पास मौका आएगा, अभी आपके पास मौका नहीं आया है। जरा देखिए शेयर को, टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट से देखते हैं हम इसको, और क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको मौका आपके पास अभी नहीं आया। देखिए, जब राकेश झुनझुनवाला जी माल उठाते हैं तो मतलब अगर ये 10 करोड़ का माल उठा रहे हैं तो इनके पास जब शेयर गिरेगा तो 10 करोड़ और होते हैं माल उठाने के लिए। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम पैसा होता है। वो चाहता है कि मैं पॉजिटिविटी आने के बाद ही माल उठाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट अभी इस तरीके से है कि कुछ भी हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। बस अपने शेयर्स की पहचान करते रहिए, जहां मौका दिख रहा है वहां वहां पे आप माल, ऐसा नहीं कि गिरते हुए जगह पे माल उठाना बहुत ही टफ काम होता है और बहुत ही रिस्की काम होता है, जो मेरा मानना है। आपका मानना अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस शेयर की, तो आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ वीआईपी इंडस्ट्रीज की। आप देख रहे होंगे सैफ अली खान, करीना कपूर, ये ब्रांड एम्बेसडर इसके हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज। ये देखिए जो किंग्स 11 पंजाब है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। अलग अलग ब्रांड्स वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, बहुत सारे अलग। एरिस्टोक्रेट की बात करो, वीआईपी की खुद की बात करो, तो ये सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं। बहुत सारे बैग्स इसमें हैं। और वीआईपी इंडस्ट्रीज की जब बात आती है तो ये कंपनी, आप कहोगे यार ये तो बैग्स की कंपनी है, और आजकल एयरलाइन का ट्रैफिक चल ही नहीं रहा है, और तो फिर इसको फ़ायदा कैसे होगा। बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप बहुत ही सही सोच रहे हो। क्योंकि मेरा मानना है, जब तक ट्रैवल नहीं तो ट्रैवल बैग्स की ज़रूरत कैसी। तो मतलब सोचिए, जब तक ट्रैवल नहीं तो ट्रैवल बैग्स की ज़रूरत कैसी। और ट्रैवल आने वाले 6 महीने तो बहुत ही कम, ना के बराबर। उससे आने वाले 6 महीने और भी कम मुझे लगता है। तो ये चीज़ जब आप देखोगे तो ये आने वाले 6 महीने, साल भर काफ़ी क्रिटिकल है स्टॉक के लिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका मौका भी आएगा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपका मौका अभी नहीं आया है। राकेश झुनझुनवाला जी कल को और शेयर उठा लेंगे, परसों और शेयर उठा लेंगे, लेकिन आप थोड़ा इतने करोड़ों के शेयर उठा सकते हो एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो ये चीज़ समझिए। और वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखते हैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपका मौका भी आएगा। सबसे पहले जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की एक खबर। देखिए, इन्होंने अपने स्टेक को मार्च क्वार्टर में और बढ़ा दिया। पहले 72 लाख शेयर्स थे, अब 75 लाख, 72 लाख से 75 लाख शेयर्स अब इनके हो गए। चलिए भाई, खरीद रहे हैं माल, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। उन्हें लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने शेयर्स उनके पास हैं, तो अब और माल खरीद रहे हैं। और आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप ये moneycontrol.com है, मैं जहाँ पे आपकी इसकी रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए राकेश झुनझुनवाला जी, ये 22 करोड़ शेयर्स, 22 लाख शेयर, सॉरी, करोड़ नहीं। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जी 52 लाख शेयर्स। देख सकते हो आप किस तरीके से ये शेयर जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये नए क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब ओवरऑल अगर आपने देखा इस तरीके से, बहुत सारे टाटा एआईआई लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, ये सब इसमें बड़े शेयर होल्डर हैं। लेकिन जब बात आती है प्रमोटर कौन है यहाँ पे, प्रमोटर देखिए तो डीजीपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और दूसरा देखिए पिरामल ग्रुप में कहूँगा, दिलीप जनरल पिरामल, देखिए ये है डीजीपी सिक्योरिटीज, इन्हीं की कंपनी। विभूति इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके अलावा देखिए ये सब ये बड़े बड़े प्रमोटर हैं। अब बात आती है शेयर कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या फंडामेंटल्स इसके हैं, अब तक कैसा फ्लो इसने दिया। छोटा शेयर जरूर है, मात्र 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन जब बैगेज इंडस्ट्री की बात आती है, आप जरा सोचिए, जब बैगेज की बात आती है तो आपके दिमाग में दो मेजर नाम आते हैं, वीआईपी और आपने सुना होगा अमेरिकन टूरिस्टर, डेफिनेटली। अब वीआईपी के अंदर आप देखोगे एरिस्टोक्रेट, स्काई बैग्स, वीआईपी, ये सारे वीआईपी के ही हैं, अलग अलग ब्रांड्स इसके हैं। अब अमेरिकन टूरिस्टर आपने देखा, ये दो मेजर जो है कंपनीज आती हैं। लेकिन जब बात आती है अमेरिकन टूरिस्टर की और वीआईपी की, कि किसकी सेल ज़्यादा है, अगर आप बैगेज इंडस्ट्री में हो या किसी को जानते हो, आपका नोन है, तो आप देखना यहाँ पे वीआईपी का नाम टॉप पे आता है। वीआईपी इज द मार्केट लीडर इन दिस सेगमेंट। लेकिन मैंने आपको जो बताया उस चीज को ध्यान रखें, ये मार्केट लीडर जरूर है, 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट करंट सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल टू दिस स्टॉक बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री इज कंप्लीटली शट। मैं कहूंगा बंद हो चुकी है अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप सोचो तो ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, आप देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे होटल्स बंद पड़े हैं, एयरलाइंस बंद पड़ी है। बैग लेके कहाँ जाओगे, घर में बैठ के बैग सरकाओगे थोड़ा इधर उधर, जरा सोचिए इस चीज़ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन डेट फ्री ये शेयर है,
और यही मैं आपको कह रहा हूँ, तभी कहते हैं कि भाई शेयर को अगर आप उसके बिजनेस को देखोगे, समझोगे, तो लगेगा अरे वाह, बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब देखिए 19 का अर्निंग पर शेयर अब तक पी रेशियो जो है 19 का है, 19 का, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 9 रुपीज़ के आसपास है। अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब आपने देखा होगा कि 500 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 40 के पी पे ट्रेड कर रहा था। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, नो डाउट अब तक बहुत ही बढ़िया था। अब जो आंकड़े होंगे ना, वो इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में, उसके अगले क्वार्टर में, वो आंकड़े हैरान कर देने वाले होंगे। जरा सोचिए उन आंकड़ों को। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार रिलायंस इंडस्ट्रीज भाग गया। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो काम किया है वो बहुत ही डिफरेंट काम किया यहाँ पे। उसने बिल्कुल क्या कहते हैं ना, करेक्ट मौके पे जो है लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया डील का, 3 बैक टू बैक डील। यहाँ पे इन्वेस्टर को पकड़ लिया, ले भैया आ जाओ। जरा सोचिए, वो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो एक न्यूज बेसिस पे कि भाई डील इन्वेस्टमेंट के चक्कर में यहाँ पे वो ऐसे मौके पे उसने मारी है, बिल्कुल मौके पे चौका मारने वाली बात है, तभी आपको वो टॉप पे दिख रहा है। लेकिन बाकी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सबके हिम्मत की इतनी बस की बात है नहीं। आपने देखा होगा रिलायंस तो जियो भी लेके आया था एकदम धड़ल्ले से, और आज जियो के नाम पे ही बिल्कुल हो हल्ला हो रहा है और इतने जंप किया है। लेकिन उसके अलावा जरा देखिए बजाज फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर को देखिए आप कहाँ पे मौजूद है, देखिए। और ये स्टॉक देखिए 29-30% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ, अल्टीमेट रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रहा हुआ है पास्ट में, आगे भी रह सकता है। लेकिन आने वाला टाइम जो है काफ़ी खतरनाक है, 1-2 साल जो है। तो समझिए शेयर को, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि कोशिश कीजिए समझने की, और टेक्निकल फ्रंट पे भी देखते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे भाई सस्ते में है, खरीद लो खरीद लो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि गिरावट के टाइम पे नहीं, गिरावट से रिकवरी हो जाए। आप देख सकते हो कि 2003-4 से तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई, लेकिन पार नहीं कर पाया। फिर 2008-9 में बड़ा करेक्शन आया, तेजी आई, देखिए। फिर ये करेक्शन आया, करेक्शन के बाद तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई, देखिए। लेकिन अभी ये करेक्टिव मोड पूरा का पूरा चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा छोटे एरिया में लेके जाता हूँ, आप देखिए बड़ी मंथली कैंडल मार्च की बनी थी जिसने गिराया था। अप्रैल में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 190 के लेवल से 250 के लेवल पे चला गया, तेजी आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस वीक में आप देखियो और नीचे ये गिरने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं जो आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम में मैं आपको इसे ऐसे दिखाता हूँ ताकि आप फील ले पाओ, चीज़ों को समझ पाओ। फिलहाल आप देखिए, आप जब तक ये तेजी वीकली लेवल पे इतनी बड़ी गिरावट, तो थोड़ा सा बाउंस बैक तो दिखाएगा ही दिखाएगा। 180 के लेवल से ऊपर गया, करेक्शन आया है, और अभी ये करेक्शन अगर आप वीकली पे देखोगे तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे है। लेकिन लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी कब आएगी एज अ रिटेल इन्वेस्टर? जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल आपको देखना है। अगर ये देखिए लो, हायर लो बनता है और पॉजिटिविटी आती है यहां से, तब आपको है ये पॉइंट आपके लिए हायर हाई की सीरीज स्टार्ट करने वाला है वीकली चार्ट पे, समझिए इस चीज को। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम फ्रेम पे वो करेक्शन जो आया है, ये छोटा सा ये करेक्शन, ये रिकवर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, समझना है। फिलहाल मुझे वीकनेस लग रही है, और आने वाले क्वार्टर्स के जो नतीजे लग रहे हैं वो बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक लग रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था कि राकेश झुनझुनवाला जी बाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी बाई करना है। आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आएंगी, अपनी लक्ष्मण रेखाएं खींच लीजिए, रख लीजिए, पॉजिटिव ट्रेंड होने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ये गलती करता है, और करता आया है, और करता रहेगा, क्योंकि वो गिरते हुए टाइम पे कहता नहीं बॉटम पे आ चुका है, अब मैं इसको खरीद लेता हूँ, अच्छा शेयर है, अच्छा शेयर है। चाहे टाटा मोटर्स की बात हो, चाहे यस बैंक की बात हो, बहुत जगह पे सस्ते के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, सस्ता ही फंसाता है, ये मान के चलिए। जितना आपको सस्ता लगेगा फिर आप फंसोगे। आपको वैल्यू देखनी है, और साथ में एंट्री एग्जिट के लिए आपको ट्रेंड रिवर्सल जरूर देखना है। दिस स्टॉक इज स्टिल इन कंप्लीट डाउन ट्रेंड, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अपने इस लो पॉइंट को भी जल्दी ही जल्द तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये लो पॉइंट टूटता है तो काफ़ी पेन होगा। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं आपने कहा था ये तो इतने नीचे चला जाएगा, ये तो इतने नीचे गया ही नहीं। देखिए जो कहा था वाली स्टेटमेंट है, मार्केट है, मार्केट ऐसे टाइम बदलती है, किसी को पता नहीं आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। बट अगर मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात करूं कि किस तरीके से सिचुएशन, जो सपोर्ट लेवल्स हम वो कहते हैं कि भाई कोई
हमने कह दिया पत्थर की लाइन तो है नहीं, बट ये है कि सपोर्ट लेवल जो कह रहे हैं ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। पहला सपोर्ट लेवल प्रायर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 190-200 के रेंज में आएगा, उसी रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। हाँ, लेकिन आगे अगर और नीचे गिरावट आती है, धीरे धीरे इन रेंजेस को तोड़ा जाता है, जैसे 160 की रेंज है, अगर ये भी टूटती है तो मेजर एरिया जो है वो ये वाला पॉइंट है। ये देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया इसके लिए है, और ये काफ़ी नीचे 115 से 120-25 की जो रेंज है वो काफ़ी नीचे है। तो याद रखें इस स्टॉक के लिए, चाहे आपको लग रहा हो कि अभी तो 50% और करेक्शन चाहिए, 115 से 130 कहूँगा मैं, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस स्टॉक के लिए। ये देखिए, ये मेजर जो एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे प्रायर रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम पे इसने कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे सपोर्ट भी मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।